Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. Today we will study group 16 elements. So let us start with group 16 elements. Group number is 16. It means they have 6 valence electron, because group number is can be find out with the help of वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10. ठीक है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 माइनस 10 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 here. It means to complete their octet they have deficiency of 2 electron. ठीक है, these 2 electron they can accept from other, ये दूसरे से ले सकते हैं जिससे कि ये स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि 6 किसी को देना पॉसिबल नहीं है इन कंपैरिजन टू 2 किसी से ले लेना. ठीक है, तो दे हैव द टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन. दे हैव द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये नॉन मेटल्स है बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ईजिली. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. लेट अस सी द ग्रुप मेंबर्स. व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप? तो सबसे पहले आप ग्रुप 16 एलिमेंट हेडिंग डालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे. जो जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती चल रही हूँ आपको सब लिखना है. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख लीजिएगा 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6. अब ग्रुप की बात करते हैं. ठीक है, ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, दीज आर द 5 मेंबर्स. दीज ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉमनली नोन एज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस. They are known as chalcogens. Chalcogens क्यों बोलते हैं? Because there is some combination of brass with sulfur. Chalcogens का मतलब यही होता है, ब्रास और सल्फर का कॉम्बिनेशन कुछ ये बनाते हैं. ब्रास मतलब कॉपर. ठीक है, तो उसी के उससे रिलेटेड ये सारे जो हैं इनको हम लोग कैल्कोजेंस बोलते हैं. ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. क्योंकि कॉपर मिनरल के साथ ही ये ऑक्सीजन सल्फ़र मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सल्फ़र और कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है इसी वजह से इनको कैल्कोजेंस बोलते हैं. ठीक है, अब इनका देखते हैं अक्रेंस कहाँ पाया जाता है. ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे हेडिंग वाइज. इनको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर ग्रुप मेंबर्स, फिर कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, फिर आप लिखेंगे एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है अक्रेंस के बारे में. अक्रेंस सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज़ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट. ऑक्सीजन जो है लगभग 46.6% अर्थ क्रस्ट का बनाता है. इट फॉर्म्स 46.6% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, एयर में भी इसके अलावा ऑक्सीजन है, आप जान रहे हैं 21% लगभग. ठीक है, एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन. तो मतलब ये दिस इज़ द वेरी एबंडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में भी है, एयर में भी है, तो बायोस्फीयर भी कह सकते हैं. ठीक है, ओके लेट अस मूव फर्दर. सल्फ़र के बारे में देखते हैं. सल्फ़र जो है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है. इट इज़ ऑलमोस्ट 0.03 to 0.1%. ठीक है, तो बहुत ट्रेसेस में पाया जाता है ये. इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, किसी भी चीज़ की कॉम्बिनेशन. जैसे सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जाता है. सल्फेट्स के फॉर्म में आपने एक पढ़ रखा होगा सॉल्ट. सल्फेट्स के फॉर्म में कहाँ पाया जाता है? जिप्सम, आपने सुना है ना, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट. इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी है. प्लास्टर ऑफ पेरिस तो अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता, जिप्सम से ही बनता है. ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इज जिप्सम, जिप्सम में मिलता है. इसके अलावा इप्सम सॉल्ट भी है. जिप्सम के बाद इप्सम भी है. इप्सम में कुछ नहीं होता, ये कैल्शियम सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट होगा और वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट तब हो जाएगा 7H2, MgSO4 7H2. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी 7. ठीक है, इसके अलावा बेराइट में, बेराइट बोलते हैं बेरियम सल्फेट को. तो मतलब ये कॉम्बिनेशन में कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, सल्फेट कंपाउंड्स मेनली. इसके अलावा गैलेना, आपने सुना होगा गैलेना इज़ लेड सल्फाइड, इसको बोलते हैं गैलेना. ये सारे नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप लिख लेंगे इसको अकरेंस वाले में. ठीक है, जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं. कॉपर पायराइट में मिलता है ये CuFeS2, दिस इज़ कॉपर पायराइट. ये सब एलॉयज़ हैं कॉपर के, जिंक के, लेड के. ठीक है, इसके अलावा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन में भी सल्फ़र रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस. ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख रहे हो सल्फ़र बहुत जगहों पे मिल रहा है। इसके अलावा एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, जिसमें भी वो जो स्मेल होती है ना, आप देखो लहसुन की, प्याज की एक अलग से स्मेल होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सल्फ़र। तो वो जो ये इस महक वाली चीज़ें होती हैं उनमें भी ये पाया जाता है, एग में, प्रोटीन में, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं, हम लोग जब आगे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे भी, तो वही प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, ठीक है। और सेलेनियम और टेल्यूरियम की अगर हम बात करें तो ये भी जैसे जिंक किस फॉर्म में पाया जा रहा था, सॉरी जिंक कह रही हूँ, सल्फ़र सल्फाइड के फॉर्म में, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, है ना, ये पाया था। वैसे सेलेनियम और टेल्यूरियम भी सेलेनाइड और टेल्यूराइड के फॉर्म में सल्फाइड ओर्स में ही होते हैं, ठीक है। और पोलोनियम कहाँ पाया जाता है? पोलोनियम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डीके, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जो है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम एंड थोरियम, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो यूरेनियम और थोरियम के ब्रेकडाउन से पोलोनियम बनता है रेडियो एक्टिव डीके से, ठीक है। तो ये हो गई अक्रेंस की बात। लेट अस मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं फटाफट, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, अभी तक तो आप पक्के हो चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। इसके पहले वाले ग्रुप में यानी ग्रुप 15 में हमने क्या देखा था? कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP3, ठीक है। अभी यहाँ क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा NS2 NP4, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन विल कॉरस्पॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा? सेकेंड ग्रुप है तो 2s2 2p4, ठीक है। यहाँ क्या ऐड हो जाएगा? नियॉन में ऐड हो जाएगा 3s2, लेकिन 3s2 3p4। अब इसके बाद हम आते हैं आर्गन। सेलेनियम का अगर लिखेंगे तो दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू आर्गन, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा? अब थर्ड के बाद अब फोर्थ ग्रुप में आ गए तो 3d तो आ जाएगा ना, 3d10 4s2 4p4, ठीक है। टेल्यूरियम के लिए क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4, और पोलोनियम के लिए क्या हो जाएगा? ज़ेनॉन, और आगे ऐड कर लेंगे अब तो F भी आ जाएगा, 4f14 5d10 6s2 6p4। मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप एक बार देख लीजिएगा, ग्रुप 15 जैसा ही बिल्कुल है, कोई इसमें वेरिफिकेशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ऐड हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ट्रेंड लाइक ऑल अदर ग्रुप्स। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, ठीक है। केवल ऑक्सीजन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होगा, एक्सेप्शनल तो ये होगा ही, फर्स्ट एलिमेंट हम जानते हैं किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेप्शनल होता है, तो ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है इसलिए एक्सेप्शनली स्मॉल है, दैट्स व्हाई इट हैज़ डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द अदर ग्रुप, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड भी आप लिख लोगे। नेक्स्ट आता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं हम लोग, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी क्योंकि आसानी से ये रिमूव होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ उसको, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अभी हमने बात की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। और अब बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 15 से अगर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम कंपेयर करें तो ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था NS2 NP3, यहाँ क्या है? NS2 NP4, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? दिस वन, क्योंकि दिस इज़ हाफ फिल्ड, तो ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 16। सो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज हायर देन ग्रुप
16 एलिमेंट्स। ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी हो गया। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ देनी नहीं पड़ती, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी खासी होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ होती है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी की नेगेटिव है, केवल ग्रुप 18 एलिमेंट्स की पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए आप एनर्जी कभी रिलीज़ ही नहीं होगी, आप ऐड करोगे ज़बरदस्ती तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ ग्रुप 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, अदरवाइज़ सारे ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ये हमने जब 11th में पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा था, चैप्टर 2nd या 3rd चैप्टर था, वहाँ हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इनकी भी नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव है तो इसमें सबकी इनकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, नीचे वालों की, है ना, इनकी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन नीचे एकदम नीचे जब आएंगे तो यहाँ ऐड करना मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है ना, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी, तो आपको ऐड करने में दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र की होगी, ठीक है। सल्फ़र के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेल्यूरियम, और ऑक्सीजन की टेल्यूरियम के बाद पोलोनियम आएगा, और सबसे कम इसमें ऑक्सीजन की हो जाएगी, दैट इज़ -141 के आसपास है लगभग। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी नीचे ज़्यादा है सल्फ़र सेलेनियम में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है इसमें पीरियोडिक ट्रेंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर ट्रेंड लाइक ग्रुप 15, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें ऑक्सीजन होगा। इवन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में है, तो फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर ऑक्सीजन का ही है, ठीक है। और ये उस हेलोजेंस ग्रुप से जस्ट पहले का ग्रुप है, तो उनसे कम, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे घटती जाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होगा और सबसे कम पोलोनियम। पोलोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम हो जाएगी कि नीचे आते आते मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो अगर हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर की भी बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा पीरियोडिक ट्रेंड। आज आपको जितना चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया वो तो लिखना ही है, इसके अलावा पॉइंट वाइज आपको अक्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, ये आपको लिखना है, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।